ईज़ेड स्टूडेंट अकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो टूरिज्म स्पेशल को लेकर है। आज हम टूरिज्म स्पेशल में बात करने जा रहे हैं कि एआई के क्या असरात होंगे टूरिज्म के ऊपर जब टूरिज्म के हवाले से बात की जाए। पहले हमने बात की थी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के हवाले से, लेकिन अब हम बात करेंगे टूरिज्म इंडस्ट्री के हवाले से, क्योंकि टूरिज्म की बात की जाए तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म एक ही सिनेरियोज में है। यानी हॉस्पिटैलिटी जो है वो टूरिज्म का बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि ब्रदर एक्सचेंज है, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा जिंदगियों को तब्दील करने वाला एक सिस्टम बन रहा है, टेक्नोलॉजी बन रही है, जिससे टूरिज्म इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से शिफ्ट ऑन होगी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा शिफ्ट आएगा, बहुत ज़्यादा कमांडिंग आएगा। फिर उसके बाद ये जो है इन्हेंस करेंगे कस्टमर एक्सपीरियंसेस को। ये क्या करेगी, ये बहुत सपोर्ट करेगी आपकी जो सस्टेनेबल टूरिज्म एक्टिविटीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा मॉनिटर करेगी, और मॉनिटर करने के बाद ये आपको सपोर्ट वे में बताएगी कि आपकी कौन सी डेस्टिनेशन आपके लिए बेटर रहेगी, आप कौन सी डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्या करेगी, ये सबसे पहले कस्टमर का जो यानी टूरिस्ट का जो है वो एक्सपीरियंस बढ़ा देगी, एक्सपीरियंस चेंज कर देगी, तब्दील कर देगी। सबसे पहले बात करते हैं जी पर्सनलाइज ट्रैवल सर्विस। ये पर्सनलाइज ट्रैवल सर्विस क्या देगी कि आपके लिए एआई एनालाइज करेगी कि आपकी कौन सी जगहें बहुत अच्छी रहेंगी, आप किस जगह पे बहुत अच्छा ट्रिप कर सकेंगे, कौन से बिहेवियर आपके लगते हैं, आपका लाइफ स्टाइल कहता है, वो उसके हिसाब से आपको कस्टमाइज्ड ट्रैवल रिकमेंडेशन देगी, ठीक है। जिसकी वजह से ये होगा कि आपको डेस्टिनेशन ढूंढने में आसानी हो जाएगी और आपको डेस्टिनेशन पर जाना आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। और वहाँ के जितने भी होटल, रेस्टोरेंट और अदर एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगी। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जैसे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ से बुकिंग करवानी होती है, आपने कुछ और इस तरह के काम करने होते हैं, तो अब आप एआई के थ्रू अपनी पर्सनलाइज सर्विसेज करवा सकेंगे और वो चीज़ें जान सकेंगे कि आप किस तरह से उस मुल्क के अंदर एंटर हो सकते हैं, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर चैटबॉट की कंडीशन है और वर्चुअल असिस्टेंट की कंडीशन है। तो एआई कभी कभार आपके लिए चैटबॉट बन जाएगा जो कि 24/7 आपको कस्टमर सपोर्ट देगा ड्यूरिंग ट्रैवल। अगर आप ट्रैवल में हैं या आपने घर से अप्लाई किया है, देखा है चीज़ों को, तो वो वहाँ पे भी आपको दिखाएगा। इसके अलावा ये लैंग्वेज के ऊपर भी चेंजेस हो सकेंगी, शिफ्ट कर सकोगे, किसी भी लैंग्वेज के ऊपर आप देख सकोगे। ये भी एक बड़ा इसका इम्पोर्टेंट सिस्टम बनेगा। फिर अगर हम यहाँ बात करते हैं, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये वर्चुअल असिस्टेंसी देगा आपको, ठीक है। जैसे गूगल असिस्टेंट था, इस तरह से चैट जीपीटी पे जाएगा और जो आपके एजेंट्स होंगे वो आपको ट्रैवल प्लान बना कर दे सकेंगे। ट्रैवल प्लान ईजी हो जाएगा उनके लिए बना। फिर उसके बाद बात करते हैं रियल टाइम ट्रैवल असिस्टेंस। ये क्या करेगा, ये आपके ट्रैवल कर रहे होंगे किसी और मुल्क के अंदर, तो ये टूरिस्ट को क्या करेगा, ये वहाँ पर इंफॉर्मेशन देगा, उनको जो है वो वेदर के बारे में बताएगा, वहाँ के लोकल इवेंट के बारे में बताएगा, ट्रैफिक के बारे में बताएगा, और वहाँ कोई इमरजेंसी लगने वाली होगी तो उसके बारे में भी बता देगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एआई जो है वो एक ऐप की तरह से काम करेगा। वो क्या करेगा, आपको ट्रांसलेशन कर सकेगा, आपकी करेंसी को तब्दील कर सकेगा, कंसल्टेशन आपसे कर सकेगा, आपके साथ कन्वर्सेशन करेगा, ठीक है। फिर आपको सेफ्टी अलर्ट भी देता रहेगा कि यहाँ आपके लिए सेफ्टी अलर्ट है। और जो इंटरनेशनल टूरिस्ट होंगे उनको उनकी लैंग्वेज में प्रोवाइड करेगा। बाद दफ़ा लैंग्वेज इशूज़ हो जाते हैं तो लैंग्वेज में भी उनको मसला नहीं होगा, वो हम लैंग्वेज को भी हेल्प कर लेंगे। उसके बाद ये क्या करेगा जी, आपके पास इम्प्रूव कर देगा आपको ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए क्या करेगा, ये आपके लिए स्मार्ट बुकिंग चेकअप रख देगा, चेक इन सिस्टम रख देगा। ये आपके लिए होटल, एयरलाइन और तमाम चीज़ों को जो ऑटोमेटिकली चेक इन करवा देगा। और डायनेमिकली आपकी जो प्राइसिंग है, ये आपका जो भी कॉन्टैक्टलेस सर्विसेज हैं वो आपको ही प्रोवाइड कर सकेगा। फिर ये आपको क्या कर सकेगा, ये मैनेज कर सकेगा, आपकी इन्वेंट्री होगी, हाउस कीपिंग की इन्वेंट्री मैनेज कर सकेगा, ये कस्टमर फ्लो मैनेज कर सकेगा, रिड्यूसिंग वेट टाइम कर सकेगा, यानी कस्टमर को वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और ह्यूमन एरर जो है उसको काफ़ी हद तक देखा जा सकता है कि ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। वहाँ भी ह्यूमन एरर जो होता है उसका भी काफ़ी हद तक ख़त्म होने का चांस बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपको एक और काम करेगा कि आपकी जो सर्विसेज हैं, जैसे कि आपका फोरकास्टिंग हो गया और रेवेन्यू मैनेजमेंट हो गया, ये भी एआई कर सकता है। एआई की मॉडल जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, टूरिस्ट डिमांड को भी बता सकते हैं। वो आपको बहुत सारे एयरलाइन, होटल्स और डेस्टिनेशंस की जो कंडीशन है
और उनकी बेहतर प्राइसिंग और उसकी बेहतर रिसोर्स एलोकेशन जो है वो बता सकेगा, आपको आइडेंटिफाई कर सकेगा। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा कंज्यूमेबल गुड्स के बारे में नॉलेज देगा कि आपने कौन कौन सी गुड्स कंज्यूम करनी है। फिर आपको जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करेगा, मैनेजमेंट के बारे में बात करेगा, और पीक सीजन के ऊपर भी आपको हाईलाइट करेगा कि पीक सीजन के ये चार्जेस होंगे और करंट सीजन के ये चार्जेस चल रहे हैं। ये तमाम चीज़ें एआई आपको असिस्ट करेगा, जो आपके ऑपरेशनल वहाँ पर जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी थी उसके अंदर ही आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। यानी जो आपका डेस्टिनेशन पर ऑपरेशनल एफिशिएंसी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको, जिससे आप लोगों का जो वो एक्सपीरियंस है, कस्टमर एक्सपीरियंस है, वो चेंज होता चला जाएगा, या टूरिज्म एक्सपीरियंस जो है वो चेंज होता चला जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये आपकी जो मार्केटिंग टैक्टिक्स है उसको भी बढ़ावा देगा, उसको भी बढ़ाएगा। वो कैसे बढ़ाएगा कि वो पहले तो आपको टारगेटेड ऑडियंस ढूंढेगा आपकी, कि टारगेट ऑडियंस कौन सी है आपकी, ठीक है। फिर वो टारगेट जगह पर एडवर्टाइज आपके फंड करेगा, ठीक है। तो एआई जो है वो ऑनलाइन तमाम बिहेवियर को चेक करेगा, हाईली पर्सनलाइज होगा, वो देखेगा कि कौन किस चीज़ को देखना पसंद करता है या किस तरह का ट्रैवल चाहता है। तो वो ऑलमोस्ट आपको जो है वो आपका एड जो है वो तक पहुंचाएगा, जिसकी वजह से आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छे से होगी। फिर उसके बाद ये करेगा कि ये आपका जो कंटेंट है वो क्रिएट कर सकेगा, किस तरह के कंटेंट आप बनाएंगे तो आपकी ज़्यादा मार्केट हो सकेगी। तो ये भी आपके लिए एआई सजेस्ट कर सकेगा, ठीक है। और ये स्ट्रेटजीज भी बता देगा कि आप किस तरह से स्ट्रेटजीज लेंगे तो आप कितने बेनिफिशियल होंगे और कितना आपको बेनिफिट हो सकेगा इस तमाम चीज़ों के इस्तेमाल से, ठीक है। तो ये तमाम जो है एआई की एक आपके पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज आएगी, क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है उसका हाफ ये समझे कि उसका काम ही खत्म कर देगा अगर एआई को इस सिचुएशन में लगा दिया जाए। लेकिन मैं यहाँ पर वही बात करूँगा कि एआई एक मशीन है और मशीन किसी और के हाथ में, तो ऑलमोस्ट आपके लिए नुकसान का कहीं ना कहीं बाइस बनेगी, जो कि अभी नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। कंटेंट जनरेशन ये कि आपने किसी किस्म का इश्तिहार बनाना है, आपने कोई ब्लॉग बनाना है, कोई डिस्क्रिप्शन देनी है, कोई प्रमोशनल वीडियो बनानी है, तो ये तमाम काम जो है वो आपको एआई करके दे देगा, ठीक है। फिर ये आपको कंटेंट क्रिएट करके दे देगा आपके लिए, जो है वो उसके अंदर कंपनी जो है बहुत ज़्यादा अपना काम आसान कर सकेंगी। लेकिन यहाँ एक इम्पैक्ट भी है कि ये सारा काम कर तो देगा आपको, लेकिन ये वन टाइम करके देगा, ये सेकंड टाइम आपको नहीं करके देगा। आप सेकंड टाइम से बोलोगे कि मुझे ये सर्विस कर दो, तो वो सर्विस में दोबारा कुछ अमेंडमेंट करेगा, वो न्यू नहीं बना, वो उसको वैसा नहीं बनाएगा जैसा उसने अर्लियर बनाया था या पहले बनाया था। तो फिर आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा फ्लॉफुल हो जाएगा और यहाँ की फ्लॉ देखने को मिलेंगे, आपको नजर आएंगे, क्लियर आपको फ्लॉ के नजर आ जाएंगे। इसके बिल्कुल सेक्शन होंगे जिन सेक्शन को यहाँ देखा जा सकेगा। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर ये आपकी डेस्टिनेशंस को बहुत स्मार्ट कर देगा, आपकी डेस्टिनेशंस को बहुत ज़्यादा अचीवेबल कर देगा। यानी आपको क्या होगा कि जहाँ क्राउड ज़्यादा होगी तो ये वो सिटीज़ आपको बता देगा, टूरिस्ट को वो स्पॉट बता देगा जहाँ पर एआई पावर्ड कैमराज होंगे, जिससे वो तमाम जो विजिटर्स होंगे उनका फ्लो को देखता रहेगा। और ओवर क्राउडिंग की वजह से जो वहाँ पर प्रॉब्लम्स होते हैं, जो वहाँ पर कानूनन कोई मसाइल होते हैं, तो वो मसाइल को भी एआई की मदद से देखा जा सकेगा और उसको देखा भी जा सकेगा और वहाँ मसला भी हल किया जा सकेगा। फिर अगर हम बात करते हैं कि ये कल्चरल साइट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, मैनेज करेगा, वेस्ट मैनेज करने का सिस्टम बड़ा अच्छे से बताएगा, ये प्रोटेक्ट करेगा नेचुरल रिसोर्सेज को, जो कि आपकी ग्रीन एनर्जी है, ये तमाम चीज़ें इसके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल साबित होगा। क्योंकि जो ह्यूमन है वो बेसिकली ह्यूमन का अल्टरनेट साबित होगा और ह्यूमन की जो कैपेसिटी को कम करेगा। तो जब टूरिज्म बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ऑलमोस्ट वहाँ पर क्या होगा कि ये बहुत जब आधे ज़्यादा काम वर्कर जो है वो एआई कर रहे होंगे तो वहाँ ह्यूमन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ का माहौल, वहाँ की इन्वायरमेंट जो है वो बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकेगी। फिर अगर हम बात करते हैं एनवायरमेंटल मॉनिटर पर, ये मॉनिटर करेगा एनवायरनमेंट को, कोई ऐसा प्रॉब्लम, कोई ऐसी ऑपरेशंस हैं जो बाहर हो रहे हैं, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, फुटप्रिंट्स वगैरह, इनको ऑब्जर्व करना। इसके अलावा ये मैनेज एनर्जी करेगा, एनर्जी यूसेज के लिए बहुत ज़्यादा काम करेगा और ये प्रमोट करेगा इको टूरिज्म को, यानी जो एनवायरमेंटल टूरिज्म उसके फ्रेंडली होने के चांसेस यहाँ दिखाएगा, ठीक है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होगा इसका और बहुत ज़्यादा रिजल्टिंग इम्पैक्ट होगा। यहाँ अगर हम बात करते हैं इन तमाम मामलात की, तो ये तमाम मामलात यहाँ बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के साथ होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। देखें स्टूडेंट्स, ये तमाम चीज़ें बेशक ये काम करेगी, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा काम करती है, मगर ये याद रखिएगा कि टेक्नोलॉजी के फ्लॉबैक और ड्रॉबैक लाजमी है, और उन ड्रॉबैक और फ्लॉबैक को देखने का नज़रिया आप लोगों को आना चाहिए, ताकि आप लोग ये समझ सकें कि आपका जो नेचर ऑफ जॉब है या नेचर ऑफ थिंकिंग है वो चेंज हो सके। तो ये तमाम मामला आपको समझना बहुत अहम है, क्योंकि इसी से तमाम चीज़ें आपकी आगे चलकर अमेंड होंगी या बढ़ेंगी या इनको बढ़ावा मिलेगा। देखें स्टूडेंट्स, अब ये तमाम चीज़ें तो अभी टेक्नोलॉजी हैं, ठीक है, अभी इसकी अवेयरनेस कंप्लीट आई नहीं है। जब इसकी कंप्लीट अवेयरनेस आएगी तो ऑलमोस्ट हम कोशिश करेंगे कि आपको उसकी अवेयरनेस दे सकें, ठीक है। लेकिन अभी तो ये एक ऐसा कह सकते हैं कि इमेजिनेशन है कि ये एआई के साथ किस तरह से दुनिया टर्न होगी, लेकिन अभी हम इस डिकेड के अंदर ये नहीं कह सकते कि ये किस तरह से टर्न होगी, बल्कि ये अपना इम्पैक्ट दिखाएगी। असल में इसके ड्रॉबैक्स भी होंगे, इसके बहुत ज़्यादा फंडामेंटल इशूज भी होंगे जिनको देखा जाएगा और इंसाइड किया जाएगा, जिस इंसाइड के बाद हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारा जो नंबर ऑफ डिस्कशन है या नंबर ऑफ पैटर्न है वो किस तरह से डील कर रहा है या ट्रीट कर रहा है, ठीक है यहाँ स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से हमें इस तमाम मामलात को देखना और तमाम मामलात को समझना ज़रूरी है, क्योंकि देखें टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस जब तक कंप्लीट नहीं आएगी या टेक्नोलॉजी कंप्लीटली ओपन अप नहीं होगी तो ये तमाम मामलात समझने में नहीं आएंगे और ना समझ पाएंगे हम इसको कि किस तरह से डील किए जा रहे हैं, किस तरह से उनकी सेटल डाउन हो रहा है। अच्छा, ये सेशन कंटिन्यू है, हम फर्दर भी इसको डिस्कस करते हैं।